तैमूर साहब, नए साल का आगाज हो गया है, लेकिन आदतें हमारी वही पुरानी हैं, हम बदले नहीं हैं। और मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी इसी गम का इजहार किया। कराची में आज एक 3 साल बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई, अंधी गोली का निशाना बनकर जो हवाई फायरिंग, किसी एक का जश्न, किसी एक के लिए मौत। हम सर मिनहसल कौम बदल नहीं पा रहे। 76 साल हो गए और यकीनन हम अपनी बुरी आदतों से छुटकारा नहीं हासिल कर सके। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपकी नजर में सर 2023 कैसा साल था? इससे पहले कि मैं आपसे सियासी सवाल पूछूं, एक ईयर रिकैप कर लेते हैं। 2023 में सर आपकी नजर में क्या बुरा हुआ? इलेक्शंस का डिले होना या कुछ और? देखिए, 2023 तो बहुत ही फॉरगेटेबल साल था और उसमें आईन की वो धज्जियां उड़ाई गई जिनकी तारीख में कम मिसाल मिलती है, कम से कम पिछले 20 साल में नहीं मिलती। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2022 अप्रैल में हुआ और उसके वो नताइज नहीं मिले, चूंकि ये माना नहीं गया कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को उस वक्त भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत थी, तो 2022 भी एक बड़ा टर्ब्यूलेंट साल रहा जिसमें पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं था, और 2023 भी रहा। पंजाब के इलेक्शंस नहीं हो सके, खैबर के इलेक्शंस नहीं हो सके, 350 दिन तकरीबन दोनों सूबों में हो गए। ये पहली बार है 2002 के बाद कि इलेक्शंस में ताखीर रही है। ये सूबाई खुद मुख्तारी पे भी हमला था और ये हमारे आइन के बुनियादी निजाम पे भी हमला था। शहबाज शरीफ की हुकूमत जितनी गैर मकबूल होती गई, उतनी ही उनकी रिप्रेशन अवाम पे ज्यादा होती गई। और उन्होंने क्या किया कि जो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए उन्होंने पूरा एक नैरेटिव बनाया और चलाया। तैमूर साहब, अपॉलॉजीज सर, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट। मैं बेसिकली वेलकम करना चाहता हूं, आजिज दामरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है फ्रॉम पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो वेरी मच दामरा साहब, आपने अपना कीमती वक्त आवाज टीवी और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। तैमूर साहब प्लीज कंटिन्यू सर, सो सॉरी। अवाम तो उनका नैरेटिव नहीं मानी, लेकिन अवाम को और स्टेट को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो जहां पे आईन गायब हो गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट पे मुख्तलिफ हमले हुए, सारी पीडीएम की जमातों से जेयूआई के जत्थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब पीएमएलएन और लाडलों के खिलाफ कोई भी फैसला आता था तो ये सारे सियासतदान, बिलखसूस पीएमएलएन के, जेयूआई के और एएनपी के, पीपल्स पार्टी वाले कभी करते थे कभी नहीं करते थे, इनके अटैक्स डायरेक्टली जजेस पे होते थे। सुप्रीम कोर्ट बीच में 2 दड़ों में तकसीम भी हो गया। और फिर 9 मई के वाकयात भी हो, उनमें भी मैं कहता हूं कि वो भी नहीं होने चाहिए थे और उनकी भी दोबारा मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हम स्टेट सिंबल्स पे ये अटैक्स नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो 1 साल से हो रहा था वो इसीलिए ही हो रहा था कि आईन और कानून की हुक्मरानी एक बार और मुस्तकिल तौर पे हो। जो आपने शुरू में कहा कि 76 साल में हम ये सबक नहीं सीखे,